हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मैथ मिथ के एक शानदार वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्ल पियर्सन सीओसी के बारे में। तो आप लोगों में से काफी लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये सीओसी क्या है। हाँ तो मेरे भाई, ये सीओसी जो है वो क्लैश ऑफ क्लैंस नहीं है, ये सीओसी है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। यानी कि इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के बारे में। इस टॉपिक में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सिर्फ फॉर्मूलाज हैं, और अगर वो फॉर्मूलाज हमें पता है, अगर हमें याद है, तो हम इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे हम उन सबको इजिली सॉल्व कर लेंगे। तो आइए देखते हैं कि वो फॉर्मूलाज क्या हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जिनको आप देख सकते हैं। इसमें ये जो पहला फॉर्मूला है, पहला जो पार्ट है वो ये है कि ये आपको पता होना चाहिए वैसे कि ये एक्स मीन की क्या वैल्यू होती है। ये होता है समेशन एक्स अपॉन एन। एन क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ टर्म्स या नंबर ऑफ डेटा गिवन। ठीक है। सिमिलरली वाई मीन क्या होगा? समेशन वाई अपॉन एन। एन वही है नंबर ऑफ डेटा गिवन। फिर यहाँ पे लिखा है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, यानी सीओवी एक्स वाई क्या होगा? 1 अपॉन एन, और समेशन में x माइनस एक्स मीन मल्टीप्लाइड बाई y माइनस वाई मीन। इनके प्रोडक्ट का जो है समेशन होगा और उसको n से डिवाइड कर देंगे तो हमारा कोवेरियंस आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम सिर्फ x का वेरियंस निकालेंगे, यानी कि सिग्मा, ये सिग्मा स्क्वायर यानी सिग्मा ऑफ x स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 अपॉन n और समेशन में x माइनस एक्स मीन के स्क्वायर। ठीक है। अगर हम वेरियंस ऑफ y निकालेंगे तो ये सिग्मा y स्क्वायर कहलाया जाएगा और ये हो जाएगा 1 अपॉन n और ब्रैकेट में समेशन y माइनस वाई मीन का होल स्क्वायर। ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के बारे में, यानी कि रो के बारे में। ये एक्चुअली 3 फॉर्मूले हैं, इसके ऊपर हम लोग बना सकते हैं 3 फॉर्मूले। तो जो हम पहला फॉर्मूला देखेंगे कुछ ये है। तो यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि रो के पहला जो फॉर्मूला वो लिखा हुआ है, रो इक्वल्स टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस ऑफ एक्स एंड मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस ऑफ वाई। तो एक्चुअली में ये पहला फॉर्मूला है और इसी से डेराइव होकर ये दूसरा फॉर्मूला निकला है। सारे फॉर्मूले 3 फॉर्मूलेज हैं, तीनों आपस में रिलेटेड हैं। ठीक है। तो ये पहला फॉर्मूला था, इससे थोड़ा सा ड्राइव करके हमने ये वाला फॉर्मूला निकाला है। ये कैसे आया है? ये ऊपर जो वैल्यूज मैंने अभी आपको बताई हैं इन्हीं का यूज करके आया है। ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू अगर आप इस फॉर्मूले में रखेंगे तो आपको ये वाला पार्ट मिल जाएगा। ठीक है। इसके बाद जो तीसरा फॉर्मूला होता है, तो ये पहला फॉर्मूला हो गया, इसी को आप ये दूसरा फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। और तीसरा फॉर्मूला हमारा भी बहुत सिंपल है। यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारा तीसरा फॉर्मूला है वो क्या है? एन रो इक्वल्स टू एन मल्टीप्लाइड बाय समेशन ऑफ यू वी माइनस समेशन यू मल्टीप्लाइड बाय समेशन वी डिवाइडेड बाई एन समेशन यू स्क्वायर माइनस समेशन यू का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई एन समेशन वी स्क्वायर माइनस समेशन वी का होल स्क्वायर, और इस पूरे का अंडर रूट है। ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले हैं जिनका यूज होना है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये u और v कहां से आ गए। तो एक्चुअली में ये u जो है वो है x माइनस a1 और जो हमारा v है वो है y माइनस a2। ठीक है। या इनको आप x माइनस ax कह सकते हैं और y माइनस ay कह सकते हैं। यहाँ पर a1 और a2 क्या है? a1 a2 एज्यूम्ड मीन होंगे हमारे। जी हाँ, मीन नहीं होंगे, यानी कि x मीन या y मीन नहीं होंगे। क्या होंगे? एज्यूम्ड मीन होंगे। तो हो सकता है अभी आपको काफी कंफ्यूजन हो रहा हो कि इन फॉर्मूलाज का यूज कहाँ कहाँ पर होगा और कैसे होगा। तो अब इनको समझने के लिए हम लोग बस कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, आप उससे इसको समझ जाएंगे। तो हमें यहाँ पर यह सवाल दिया गया है कि x की वैल्यूज जो है 25, 30, 90 और 60 हैं और y की वैल्यूज 70, 60, 85 और 73 हैं। इन दोनों का हमें आपस में क्या बताना है? इन दोनों का हमें आपस में रिलेशन बताना है, कोरिलेशन बताना है। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी चीज देख लीजिए, समझ लीजिए, बहुत कॉमन सेंस वाली चीज है कि यहाँ पर जैसे 3 फॉर्मूलेज दिए गए हैं। ठीक है। ये वाला और ये वाला। तो ये फॉर्मूला तो तब यूज होगा जहां पर हमको कोवेरियंस या वेरियंस हम लोग निकाल लें और उसको सॉल्व करें। बट जो ज्यादातर यूज होंगे वो ये वाला फॉर्मूला, यानी कि सेकंड वाला फॉर्मूला, और ये थर्ड वाला फॉर्मूला यूज होगा। यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व करने वाली ये है कि ये वाला फॉर्मूला आप मतलब एक हिंट से है, बस एक की वाला फॉर्मूला आप वहां यूज करिएगा जहां पर एक्स और वाई की स्मॉल वैल्यूज दी गई हो, छोटी वैल्यूज दी गई हो, यानी कि 10, 15, 20। ज्यादा बड़ी दी गई हो तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करिएगा जहां पर हम लोग इनको एज्यूम मीन से छोटा बना सकें। ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। जैसे अब कि ये हमारा सवाल है, ये वाला सवाल आप देख सकते हैं, इसमें थोड़ी बड़ी वैल्यूज दी गई हैं, तो हम लोग अपना ये थर्ड वाला फॉर्मूला ही यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि हमारे फॉर्मूले की जो नीड है वो क्या है? सबसे पहले तो हमें एक एज्यूम्ड मीन चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक x के लिए एज्यूम्ड मीन चाहिए और एक y के लिए एज्यूम्ड मीन चाहिए। तो एज्यूम्ड मीन आप कुछ भी ले सकते हैं। तो फिलहाल x के केस में, यानी कि a1 अगर देखा जाए तो a1 मैं ले लेता हूँ 30 ले लेता हूँ, और 30 क्या 60 ले लेता हूँ।
है ना। 60 ले आप कुछ भी सकते हैं, 30 लेके भी कर सकते हैं, 90 लेके भी कर सकते हैं और 60 लेके भी कर सकते हैं। और A2 की बात करी जाए, यानी कि इसमें से अगर मैं एज्यूम मीन लूंगा तो मैं 73 ले लेता हूं। कितना ले लेता हूं? 73 ले लेता हूं। तो आइए थोड़ा सा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर हमें देखिए कौन कौन सी वैल्यूज चाहिए होंगी। हमें यहां पर अपना u चाहिए होगा, v चाहिए होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग u निकालते हैं। u क्या होता है? x माइनस a1 और v क्या होता है? y माइनस a2, ठीक है। तो अगर हम लोग u सॉल्व करते हैं तो आइए देख लीजिए, यहां पर अगर हम u सॉल्व करें यानी कि अपना x माइनस a1 हमने क्या माना है? 60 माना है, ठीक है। तो थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर हम 25 माइनस 60 करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 35, ठीक है। और 30 माइनस 60 करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 30, और 90 माइनस 60 करेंगे तो प्लस का 30 आ जाएगा, और 60 माइनस 60 करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब हमें v फाइंड आउट करना है, यानी कि y माइनस एज्यूम मीन ऑफ y यानी कि A2, ठीक है। भाई जितनी मेहनत से लाइन खींच रहे हैं उसके लिए लाइक तो बनता है, तो लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को, ठीक है। तो v की वैल्यू अगर फाइंड आउट करते हैं तो यहां पर हम देख सकते हैं कि 70 माइनस 73 करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, 60 माइनस 73 करेंगे तो माइनस का 13 आएगा, और 85 माइनस 73 करेंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा, और 73 माइनस 73 करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे हमें क्या पता करना है? अब आप यहाँ पे क्वेश्चन पे मतलब फॉर्मूले पे अगर आप देखिए तो हमें u स्क्वायर पता करना है और v स्क्वायर पता करना है। क्या पता करना है? u स्क्वायर और v स्क्वायर। तो जब हम लोग उसको थोड़ा सॉल्व, मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ यहाँ पर u स्क्वायर और v स्क्वायर की वैल्यूज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलमोस्ट जितनी भी नेसेसरी वैल्यूज हैं वो सारी वैल्यूज निकाल ली हैं। यहाँ पर मैंने u स्क्वायर भी निकाल लिया है, v स्क्वायर भी निकाल लिया, और क्वेश्चन में हमको uv की जरूरत भी थी तो मैंने वो भी निकाल लिया है, ठीक है। और बस आप देख सकते हैं, चाहे तो पॉज करके आप कैलकुलेशन देख सकते हैं। और फिर मैंने इन सबका समेशन कर दिया है। समेशन u हमारे पास -35 आया है, समेशन v -4 आया है, समेशन u स्क्वायर अपने पास 3025 आया है, समेशन v स्क्वायर 322 आया है, और समेशन uv 855 आया है। तो सारी चीजें पता चल गई हैं। हम लोग सिंपली अपना फॉर्मूला यूज करके ये सारी वैल्यूज उस फॉर्मूले में पुटअप करेंगे। जैसा कि आप सबको पता हो सकता है, आप लोगों को आपकी स्क्रीन पर दिख रहा हो कि फॉर्मूला हमारा क्या है। इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग सिर्फ वैल्यूज ही रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं n क्या होता है? n होता है नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 1 2 3 4 4 हैं, ठीक है। n की वैल्यू कितनी हो गई? 4। तो आइए अपना कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है n की वैल्यू 4 है, और समेशन uv कितना आया है? 855 माइनस समेशन u इंटू समेशन v, यानी कि माइनस का 35 इंटू माइनस का 4, ठीक है। डिवाइडेड बाई n, ये है ना स्क्वायर रूट में n, तो ये n तो 4 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई समेशन u स्क्वायर आया है 3025, और फिर माइनस में समेशन u का होल स्क्वायर। तो समेशन u आया है -35, तो इसका पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है, और इस पूरे का अंडर रूट। सिमिलरली हम इसका भी करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ये वैल्यू लिख दी है, और इसके बाद मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व कर दिया है। तो सॉल्व करने के बाद कंडीशन और आंसर जो है कुछ इस तरीके से आ रहा है। यहाँ पर मैंने सिंपली उसको बस वैल्यूज को फाइंड आउट किया है और कुछ नहीं किया है, जो आप अपने पास भी कैलकुलेटर का यूज करके कर सकते हैं बहुत ईजिली। और यहाँ पर हमारा जो कोएफिशिएंट ऑफ रिलेशन आया है वो 0.8875 आया है, यानी कि x और y आपस में इस रेट से रिलेटेड हैं, यानी कि ये है उनका कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। यहाँ पर एक बहुत छोटी सी बात जो मैंने पहले नहीं बताई, वो मैं इस वक्त बता रहा हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने जरूर बताई है, तो आप लोग चाहें तो वाली वीडियो पहले जाके देख सकते हैं। ये वीडियो उससे रिलेटेड ही है, ठीक है। तो क्या बात बतानी है यहाँ पर? यह बात बतानी है कि देखिए ये जो हमारा रो होता है, यानी कि ये जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है, इसकी वैल्यू जो है वो -1 से 1 तक ही रहती है, यानी कि -1 से 1 तक रहेगी, ठीक है। यहाँ पर अगर रो हमारा 1 के बराबर होता है तो उसको कहा जाता है पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। और अगर हमारी रो की वैल्यू -1 के बराबर होती है तो उसको कहा जाएगा निगेटिव कोरिलेशन। और अगर हमारी रो की वैल्यू 0 के बराबर आ रही है, यानी कि हमारे रो की वैल्यू अगर 0 के बराबर आ रही है, तो जाहिर सी बात है उन दो वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा, उसको कहा जाएगा नो रिलेशन या नो कोरिलेशन,
ठीक है, तो बस यही चीज है। और इसके बाद वाली वीडियोस में हो सकता है कि मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन, या कभी भी इसके बाद मैं जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी की वीडियोस भी बनाऊंगा, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या यहाँ पर ऊपर जो है आई टैब आपको दिख जाएगा जब भी वो वीडियो आएगी। तो आशा करते हैं कि ये वाला पार्ट भी आपको समझ में आया होगा।